और चलिए बढ़ते आगे डिडौरी से खबर जो तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी का तेजी के साथ जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा नदी के तट पर बने मंदिर और घाट डूबे हैं। घाटों पर एसडीआरएफ और होम गार्ड के जवान तैनात है और बारिश की वजह से खरमेर नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। मंडला और अमरपुर जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। तो डिडौरी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। नर्मदा नदी के तट पर जो मंदिर और घाट बने हैं वो डूबे हैं और घाटों पर एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो बारिश की वजह से खरमेर नदी का जल स्तर भी बढ़ चुका है। मंडला और अमरपुर जाने वाला मार्ग बंद हुआ है। तो डिडौरी से तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते ऐसे हालात बने हैं जहाँ पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। और ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, बारिश की वजह से नर्मदा नदी इस वक्त उफान पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंदिर और घाट भी जलमग्न हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, किबाड़ में गाय फंस गई थी जिनका रेस्क्यू किया गया। तो देखिए बारिश का दौर जारी है और इस बीच किस तरह के हालात हैं उनसे जुड़ी हुई तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ नदी नाले उफान पर है, दूसरी तस्वीर जहां मंदिर और घाट भी जलमग्न हो चुके हैं। तो वही देखिए जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में बाढ़ में गाय फंस गई थी, उनका रेस्क्यू किया गया। डिडौरी में नर्मदा के घाटों पर एसडीआरएफ और होमगार्ड को तैनात कर दिया गया है। लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता विजय तिवारी की रिपोर्ट। डिंडौरी जिले में बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा नदी के तट पर और आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का जलस्तर जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने के कारण जो यहाँ पे घाट और जो मंदिर थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ नर्मदा नदी का जलस्तर बल्कि जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। बात की जाए खरमेर नदी की, तो खरमेर नदी के उफान पर होने के कारण मंडला और अमरपुर जाने वाले मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है और नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो उफान पर होने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अभी के हालात ऐसे हैं कि नर्मदा नदी जो है अपने रौद्र रूप पे आ चुकी है और इसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पे नर्मदा नदी के तटों पर एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। एक एसडीआरएफ के जवान इस वक्त यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये देखने में आ रहा है कि नर्मदा नदी का जलस्तर जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जी सर, यहाँ तो नाइट से क्या है, बाढ़ थोड़ा सा ज़्यादा था, पर अब थोड़ा पानी बारिश हल्का होने की वजह से थोड़ा सा नर्मदा नदी का तट जो थोड़ा सा जो कम हुआ है जल स्तर। और होमगार्ड एसडीआरएफ के सभी जवान जो है नाइट शिफ्ट भी चल रही है और अभी भी घाटों में सुबह 8 बजे से तैनात है। सभी घाटों में यहाँ से लेके पूरा अपना जोगी टिकरिया तक के सभी घाटों में तैनात हैं अपने जवान। और ये है कि अभी जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। तो आप लोग कितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं भैया और क्या समझाइश दे रहे हैं लोगों को? लोगों को ड्यूटी अभी क्या है, 2-2 शिफ्ट में लगी है, 8 से 2 बजे, 2 से फिर 8 बजे, ऐसे 3 शिफ्ट में नाइट में भी चल रही है और इसमें 2-2 की अभी ड्यूटी शिफ्ट चल रही है मतलब। और इसमें यही समझाइश दे रहे हैं कि भाई जो भी आप नर्मदा नदी में स्नान करने आते हो, दर्शन करने आते हो, तो आप बिल्कुल पास में अंदर जाके ना नहाए, ना अंदर जाके ना करें, वो आप बिल्कुल किनारे में जाकर दर्शन करें, नहाए धोएं। यही कहते हैं, कोई भी अपने तरफ से कोई भी एक्शन ना लें जबरदस्ती में कि अंदर जाना है ना, नहीं। आपकी सेफ्टी के लिए जो होमगार्ड एसडीआरएफ की बल जो यहाँ पे लगी हुई है। अभी तक कहीं ऐसे जल भराव की जानकारी तो नहीं लगी? नहीं, अभी तो सर यहाँ पे जल भराव की अपने जो डिंडौरी में इसलिए नहीं हुए क्योंकि अपने यहाँ का जो स्तर है बिल्कुल डाउन क्षेत्र में है, तो पानी का स्तर जो है सीधे बिल्कुल निकल जाता है, इसलिए अपने यहाँ डिंडौरी जिले में जो है डाउन अभी कहीं पानी जल भराव का जो है अभी स्थिति ऐसा नहीं बनी है। जलस्तर घट रहा है, बढ़ रहा है नर्मदा जी। नाइट में पानी पूरा नाइट पानी गिरा हुआ था, तो नाइट में जल स्तर बढ़ा हुआ था अपने नर्मदा नदी का, लेकिन अभी सुबह से थोड़ा सा धीरे धीरे हल्का हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार पूसाम है, जिला होमगार्ड डिंडौरी से। ये थे होमगार्ड के जवान सतीश कुमार पूसाम जो बता रहे थे कि नर्मदा नदी का जो जल स्तर है फिलहाल अभी
गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिंडौरी जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि जो बाढ़ग्रस्त पुल है और जो नदी है, बाढ़ग्रस्त पुल नदी के पास न जाएं और सावधानी बरतने की अपील प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है। जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर पुल को नुकसान पहुंचा है और सहार खाद पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको बता रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बाढ़ बारिश देखने को मिल रही है और जम्मू कश्मीर के फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ